तो विक्टर जानी बताइए क्या हुआ था आपके साथ? बता दो। अरे विक्टर जानी आप तो रोने लग गए। लगता है अब मुझे और अनीस को ही कहानी सुनानी पड़ेगी सबको। तो ये बात है आज से 500 साल पहले की। इरेंगल का नेम एंगल हुआ करता था। एंगल में एक बादशाह का राज था। बादशाह का नाम आंडे जी था। एक दफा बादशाह और मलका टहलने बागों की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक नहर आ गई। अब मलका को पानी से डर लगता था तो आंडे जी ने कहा, मलका तुम जाकर बेरी के दरख्त की छांव में बैठ जाओ, मैं कश्ती लेकर आया। मलका बैठी इंतजार कर रही थी कि विक्टर सूट बूट पहनकर अपनी राम प्यारी पर बैठा जा रहा था। मलका की नजर विक्टर पर पड़ी। मलका ने बोला, माशाल्लाह। मलका भी विक्टर के बचपन का क्रश थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीटी मारी। मलका भी विक्टर की राम प्यारी पर बैठी और दोनों फरार हो गए। जब बादशाह सलामत कश्ती लेकर वापस आया, मलका को वहाँ पर ना देख बादशाह के तो तोते उड़ गए। बादशाह ने फौरी वजीर को बुलाया और विक्टर की सुपारी दे दी और इसके सर का इनाम 10,000 यूसी रखवा दिया गया। और दूसरी जानिब हमारा विक्टर जानी और पाबी मलका नैन मटक्का कर रहे थे। कभी शॉपिंग करते तो कभी चाय पीते, कभी घूमने जाते तो कभी बागों में अपना वक्त गुजारते। देखते ही देखते 500 साल गुजर गए। आखिर मरता क्या न करता। आंडे जी नफरत की आग में जल रहे थे कि बादशाह की मुलाकात हुई नामी ग्रामी लोकेशन मारकर अस्मा रहू से। अस्मा रहू ने कहा, मार्क में लोकेशन, बादशाह सलामत स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और स्क्रीनशॉट दिखाया और सारी की सारी फौज लोकेशन पर भेज दी। और दूसरी जानिब विक्टर बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था। उसने मलका का पेट भरने के लिए अपनी राम प्यारी तक को बेच दिया। मेरी राम प्यारी गई। तपती धूप में पहनने को चप्पल न बची, खाने को खाना न बचा और धोने को पानी न बचा। पानी की तलाश में दोनों रेगिस्तान में भटक रहे थे कि बादशाह की फौज ने विक्टर को चारों तरफ से घेर लिया। कि तभी विक्टर जानी ने कहा कि ओए बादशाह, विक्टर ना मारे थे विक्टर नहीं हो मरदा। रिपोर्टर साहब, ये तो मैंने नहीं बोला था। माजरत विक्टर जानी साहब, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद फिर बादशाह सलामत ने आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन विक्टर जानी फिर हमारी पाबी मलका का क्या बना था? पता नहीं मेरी मलका का शायद क्या किया होगा उन लोगों ने। और दूसरी तरफ मलका 2 घोड़े खरीद के सो रही थी क्योंकि बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो ये थी क्रिमिनल विक्टर की ओरिजिन कहानी। आगे क्रिमिनल विक्टर ने क्या क्या किया वो जानने के लिए हकीम एक्स्ट्रा को फॉलो कीजिए। अपने हकीम और अनीस अहमद को इजाजत दीजिए और फॉलो करके लाजमी जाना, क्योंकि हम करते हैं तो यूनिक करते हैं।